अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराबर कताब से मुखातिब है। ऐसा महसूस हो रहा है कि इस्लामाबाद में सूरत हाल इंतहाई खराब हो गई है, बल्कि फैसला कुन मरहला आ चुका है। महसूस हो रहा है कि इस्लामाबाद के चौराहे में, इस्लामाबाद के सेंटर में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, रियासत पाकिस्तान का आइन जिसके ऊपर ये रियासत खड़ी है, वो सेंटर में खड़ा है और हैरत से इधर उधर देख रहा है कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। कॉन्स्टिट्यूशन देख रहा है कि मेरे साथ क्या हो रहा है। ये वही आइन पाकिस्तान है, ये वही कॉन्स्टिट्यूशन है जिसके बारे में अरशद शरीफ साहब ने हमें आखिरी दिनों में पढ़ाया था। इसके प्रियम्बल बाकायदा से बार बार वो बताया करते थे कि एन ऑर्डर इज एस्टेब्लिश्ड बाय द विल ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान। रियासत अवाम की मंशा से है, इससे उस आइन का आगाज होता है। वो आइन सेंटर में खड़ा है और आज इधर उधर देख रहा है, लिटरली देख रहा है कि ये हो क्या रहा है। इस्लामाबाद के लेजेंड होटल के अंदर एक तकरीब, एक बैठक, एक पंचायत लगी हुई है, जहां पर पाकिस्तान के तमाम तर दानिश्वर, पाकिस्तान की तमाम तर पॉलिटिकल पार्टीज, पाकिस्तान के तमाम तर कारकुन, पाकिस्तान के साफी, पाकिस्तान के शायर, पाकिस्तान के मौशदान, पाकिस्तान के यानी एवरीबडी, तमाम मुकातिब फिक्र के लोग इस्लामाबाद के लेजेंड होटल्स में, एक उसके एडिटोरियम में बैठकर, कुर्सियों पर बैठकर गुफ्तगू कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, पाकिस्तान के आइन के बारे में लोगों को पढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर जो ज्यादतियां हो रही हैं, एक दूसरे का दुख बांट रहे हैं, चीजों को हाईलाइट कर रहे हैं। उसी दौरान पता चलता है कि पहले 3 जगहों पर जो इवेंट नहीं होने दिया गया, पहले दिन के बाद ही उस होटल को बकायदा से ताले लगवाए जा रहे हैं। बल्कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने जो कहा है वो भी आपके सामने रखते हैं कि होटल की इंतजामिया को, इंटेलिजेंस एजेंसी शाहिद खाकान अब्बासी के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि अगर आपने कल ये होने दिया तो फिर हम आपके होटल पर करोड़ों रुपए का जुर्माना कर देंगे। ये कॉन्फ्रेंस किस चीज पर हो रही है? तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान, वो आईन पाकिस्तान जो रियासत का और अवाम का, 25 करोड़ अवाम का और रियासत का कॉन्ट्रैक्ट है। ये दरमियान में एक धागा है जिसके जरिए हम स्टेट के साथ, रियासत के साथ कनेक्टेड हैं, जिसके ऊपर अभी मैं किताब पढ़ रहा हूं हामिद खान साहब की, कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। यानी ये उन्होंने शुरू की हुई है, पता नहीं मेरे ख्याल में मुगलिया दौर से, उस दौर से उन्होंने बाकायदे से इसके ऊपर सारी कहानी शुरू की हुई है और बता रहे हैं कि किस तरीके से इवॉल्व होकर ये पाकिस्तान का आइन और कॉन्स्टिट्यूशन बना है और जिसके ऊपर अवाम मुत्तफिक है, मुकातिब फिक्र के तमाम तर मुकातिब फिक्र के लोग मुत्तफिक हैं, लेकिन उसकी कॉन्फ्रेंस, उस पर बातचीत इस्लामाबाद के सेंटर में बैठकर नहीं हो सकती। एक तरफ है जनाब महमूद खान अचकज़ई, एक तरफ है पाकिस्तान के वकला, पाकिस्तान के जर्नलिस्ट, सलमान अकरम राजा साहब जैसे इंटेलेक्चुअल्स, ज़हीन लोग, साहिबजादा हामिद रजा साहब जैसे खुददार, गैरतमंद, बहादुर लोग, शाहिद खाकान अब्बासी जैसे उसूल पसंद लोग, उसके बाद मुस्तफा खोकर जैसे लोग, और दूसरी तरफ कोई भी नहीं खड़ा। बिल्कुल अंधेरा है, सन्नाटा है, खामोशी है। लेकिन वहां से आवाजें आ रही हैं कि ये नहीं होने देंगे, आवाजें आ रही हैं, वहां का साया बता रहा है कि जनाब हम इसके ऊपर बातचीत या गुफ्तगू नहीं होने देंगे। आज ये भी बाकायदे से ऐलान किया गया कि बिल्कुल हमारे डॉक्टर महारंग बलोच के साथ कॉन्टैक्ट है, बिल्कुल हमारे मंजूर पश्तीन के साथ कॉन्टैक्ट है, हम बिल्कुल उनके साथ राब्ते में, इससे ज्यादा इसके ऊपर बातचीत नहीं की गई। ये अच्छा पहलू इसलिए है कि डॉक्टर महारंग बलोच हूं, मंजूर पश्तीन हूं, इस मुल्क के शहरी हैं, उनका हक है बातचीत करें, उनका हक है कि कौमी धारे में, कौमी धारे में तो वैसे ही मौजूद है, लेकिन कौमी धारे में आकर पॉलिटिक्स करें और उसका एक सियासी हल निकाले। लेकिन डॉक्टर महारंग बलोच हूं या मंजूर पश्तीन हूं, कोई है जो परेशान होता है, कोई है जो लर्जाता है, कोई है जिसे वो पसंद नहीं है। चूंकि पाकिस्तान में पसंद और नापसंद बहुत ज्यादा चल रही है, चूंकि अगर आप पसंद हैं तो आप सरकारी नौकरियां भी ले सकते हैं, टीवी पर भी बैठ सकते हैं, और अगर आप पसंद है तो अखबार के किसी भी, बल्कि आपके लिए 60 पेजेस की अखबार भी जारी की जा सकती है, कुछ भी हो सकता है आपके लिए। ये शाहिद खाकान अब्बासी साहब कहते हैं। होटल इंतजामिया ने हमें बताया है कि इंटेलिजेंस के लोगों ने हमें धमकी दी है कि अगर आपने कॉन्फ्रेंस की तो होटल पर करोड़ों रुपए का जुर्माना भी किया जाएगा और होटल भी बंद हो जाएगा। ये इस्लामाबाद के सेंटर में होटल है, लेजेंड्स होटल, उसको ये कहा जा रहा है। और ये साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान का ये कह रहा है कि उन्हें कहा गया। साहिबजादा हामिद रजा, इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, खाकान अब्बासी साहब ने भी किया, महमूद खान अचकज़ई साहब ने भी की है, असद कैसर साहब ने भी की है। साहिबजादा हामिद रजा साहब कहते हैं हम अपोजिशन में आपको लड्डू खिलाने के लिए नहीं बैठे, आप असेंबली में रात गए शब खून मारे, हम चुप करके बैठे रहे, ऐसा नहीं हो सकता। बारिश आए या तूफान आए, जो भी हो जाए, प्रोग्राम तो होगा और हर सूरत होगा, जो होगा वो देखी जाएगी। उसके बाद जनाब महमूद खान अचकज़ई, इन्होंने कहा जो बिकता है जमीर बेचता है उसको ये वफादार डिक्लेयर करते हैं, जो नहीं बिकता, जमीर नहीं बेचता, उसे पीटते हैं और जेल में डाल देते हैं। यहां हुर्रियत को कुचला जा रहा है, बच्चों बहनों के कपड़े उतारे जा रहे हैं और फिर नाम लेते हैं इस्लाम का। फिर इन्होंने ज़ाहिर गुफ्तगू और बातचीत भी की, इन्होंने कहा जनाब यहां पर ये सब चीजें होंगी। फिर उन्होंने जनाब एक जनरल का, माजी में उनका नाम मेरे जहन से निकल गया, उसकी एक मिसाल भी दी और उन्होंने कहा कि जब उस जनरल ने यूरोप को बनाया है और जब उसने ये अहकामात जारी किए कि ये फ्रांसीसियों के ऊपर आप गोली चलाएं, फौजियों को, या जो उसके 7 बंदे थे, उन्होंने अपनी बंदूकें नीचे रखती, उन्होंने कहा हम अपने शहरियों पर, अपने लोगों पर बहरहाल गोलियां नहीं चलाएंगे। तो इस तरह की गुफ्तगू, बड़ी सख्त गुफ्तगू भी महमूद खान अचकज़ई साहब ने की है। नाज़रीन, एक और खबर आ रही है आपके सामने रखेंगे। अगेन अ वेरी प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट,
एक बड़ी शख्सियत, उन्हें फारिग कर दिया गया है। बल्कि उन्हें नहीं फारिग किया गया, उन्होंने खुद ही नौकरी प्राइम टेलीविजन से छोड़ दी है। और किस वजह से छोड़ी है वो ज़ाहिर ऑब्वियस है, हबीब अकरम साहब भी साइड लाइन हो गए हैं। लेकिन पहले मैं कुछ एक चीजें आपको सुनवाना चाह रहा हूं। ये अखुनजादा हुसैन अहमद साहब है, बड़ा किरदार है। गुज़श्ता रात भी पूरी रात बैठे रहे, आज भी ये कह रहे हैं कि पूरी रात हम वहां पर बैठेंगे। इन्होंने कहा कि अगर कल हमारा इवेंट नहीं होने दिया गया तो हम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस यहिया खान अफरीदी का हम घर घेरेंगे, इसके घर का घेराव किया जाएगा, इसके घर के सामने बैठेंगे और कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर बातचीत करेंगे। ये 24 सेकंड का क्लिप आप सुन लें। हम अपना हक लेंगे, इनसे छीन के लेंगे, लेकिन करेंगे। अभी उमर अयूब साहब बता रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी कल खटखटाने जा रहे हैं। शायद हम यहाँ से एक काफिले की शक्ल में चीफ जस्टिस के घर के सामने जाए और उनको याद दिलाए कि पाकिस्तान की अदलिया इस वक्त कहाँ खड़ी है, पाकिस्तान की आवाम इस वक्त कहाँ खड़ी है, हमारी बुनियादी हुकूक इस वक्त कहाँ खड़े हैं। हम उनको याद दिलाएंगे, उनके दरवाजे खटखटाएंगे। तो मेरे ख्याल में अवाम के पास आखिरी हल यही बचा है, जिस तरह से इन्होंने कहा कि हम शायद उनके घर जाएंगे और उनका दरवाजा खटखटा कर बताएंगे कि जनाब ये सारी चीजें हुई हैं। अब इन्होंने गुफ्तगू की है डॉक्टर मारंग बलोच के हवाले से, मंजूर पश्तीन साहब के हवाले से। ये बड़े प्रोमिनेंट हमारे दोस्त जर्नलिस्ट हैं उर्दू पॉइंट के, अब्बासी साहब, इन्होंने इनसे सवाल पूछा है, ये सुनिए। 10 बजे से और मारंग बलोच भी आ रही है। बिल्कुल हमारा उनसे राब्ता है और अभी उसके बारे में मैं ज्यादा तफसील में बात नहीं करना चाहता क्योंकि आपको पता है ये एक सेंसिटिव इशू है, लेकिन बिल्कुल हमारी हम उनसे राब्ते में। अच्छा, तो ये इन्होंने तस्दीक कर दी है कि डॉक्टर मारंग बलोच और मंजूर पश्तीन के साथ ये राब्ते में। फिर इन्होंने कहा कि जनाब हमने कारकुनों को कॉल दे दी है कि कल आए, हम धरना देंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, लेकिन ये नहीं हो सकता कि तहफ़्फ़ुज़ आइन के ऊपर हम बातचीत ना करें, गुफ्तगू ना करें। सुन लें। हमारे डिसीजन ये हुए, कायदीन का भी ये हुआ है कि हम इंशाल्लाह यहाँ पे रात भर मौजूद रहेंगे। सारे सियासी जमातों के कारकुनान अब यहाँ पे पहुंचेंगे, पड़ाव डालेंगे। हमने हर हाल में सुबह ये कॉन्फ्रेंस का दूसरा सेशन करना है, चाहे जो ये पस्ताई रियासत जो भी हमारे साथ करना चाहे। हम ये निहत्ते हैं, पीसफुल है, यहाँ पर अपनी डेमोन्स्ट्रेशन जारी रखें। यानी अखुनजादा हुसैन साहब, ये ब्रेकिंग न्यूज आप दे रहे हैं, आप लोगों ने कारकुनान को भी बुला लिया यहाँ पे? बिल्कुल बुला लिया है, वो यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे शरीक होंगे। हमने सुबह तक इस हाल का पहरा देना है। हम सुबह अपने, ये पूरा एक इंटरव्यू है, जेके पॉइंट के ऊपर अपलोड है, यूट्यूब पर भी, उनके फेसबुक प्लेटफॉर्म पर भी। जहांगीर खान साहब है, उन्होंने ये रिपोर्ट किया है। तो ये और तमाम तर जो वहां की सूरत हाल है उन्होंने अपने यूट्यूब पर और फेसबुक पर जाकर पोस्ट किया। लाजमी वहां पर जाकर देखें, जहां पर वो बता रहे हैं कि हम आज सारी रात मौजूद रहेंगे, एहतजाज करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, यहां पर बैठेंगे, तहफुज करेंगे। और किस चीज का? आईने पाकिस्तान पर बातचीत हो रही है। आज जो गुफ्तगू बातचीत हुई है, अब तमाम तर साफियों को उठाकर देख लें। मोहतरम सिद्दीक जान साहब ने गुफ्तगू की, अमीर अब्बास साहब ने, शहजाद इकबाल साहब ने, असद अली तूर साहब ने, फिर तमाम तर पॉलिटिशियंस ने, इंटेलिजेंसिया ने बातचीत की है। कोई भी रियासत मुखालिफ नहीं है। शिकवे हैं, शिकायत है, बड़ी सीरियस शिकवे और शिकायत है। एस्टेब्लिशमेंट के रोल के ऊपर बातचीत हो रही है, लेकिन बातचीत क्यों ना हो? यानी आखिर क्या यहां पर आफत आन पड़ी है कि इस मुल्क में कोई बात ना करे, कोई बोले ना, कोई साथ बैठकर कोई गुफ्तगू ना करे? ये सोच ही बड़ी अजीब व गरीब किस्म की है कि आखिर क्या टूट पड़ा है कि नहीं जी आपने बात नहीं करनी। बात करने से किसी को गुस्सा चढ़ता है या किसी को परेशानी होती है। हबीब अकरम साहब की जो खबर आई थी, अभी तक वो हजम नहीं हुई थी कि मोहतरम हबीब अकरम साहब को ज़ाहिर है उन्होंने ट्वीट भी किया है कि मैं साइड लाइन हो रहा हूं। ये खालिद जमील साहब है, इन्होंने यूट्यूब चैनल भी अपना शुरू किया है, खालिद जमील ऑफिशियल के नाम से। बराए मेहरबानी सब्सक्राइब करें लाजमी जाकर। इन्होंने लिखा है कि मैंने एबीएन न्यूज टीवी की मैनेजमेंट और अपने साफी साथियों की बेहतरीन मुफाद में एबीएन से अलहदगी इख्तियार कर ली है। मैं चैनल की तरक्की के लिए दुआगो हूं। आइंदा से मैं मेरी खबरें तज्जिए यूट्यूब चैनल पर आएंगे। काशिफ अब्बासी, हबीब अकरम एंड नाउ खालिद जमील। एक तरफ तीन बहुत बड़े स्टोन, बल्कि थंब कह सकते हैं, सेंटर पॉइंट पाकिस्तान के टेलीविजन के, सेंटर पॉइंट इन्हें गिरा दिया गया है। लेकिन दूसरी तरफ अखबारात खोलकर देखें तो 60 सफ़े अलग से, 15 सफ़े अलग से, इश्तहारात की भरमार है। ये करोड़ों अरबों रुपए हैं, मीडिया कुछ दिए जा रहे हैं, फूके जा रहे हैं और चीजें आगे चलाई जा रही हैं। इसके ऊपर एक बड़ी जबरदस्त तहरीर लिखी है, ये नादिर बलोच साहब इन्होंने लिखी है। पाकिस्तानी मीडिया में एक और आवाज खामोश, खालिद जमील भी चैनल से अलग। पाकिस्तानी मीडिया के लिए एक और अफसोसनाक दिन। सीनियर साफी और एंकर पर्सन खालिद जमील को भी चैनल छोड़ना पड़ गया है। इससे कबल मारूफ एंकर पर्सन हबीब अकरम साहब को भी इसी तरह इदारा छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा था। खालिद जमील का शुमार उन चंद साफियों में होता है जो गैर जानिबदारी, गहरे तज्जिये और हकायक पर मबनी रिपोर्टिंग के लिए पहचाने जाते हैं। इनकी साफती जिंदगी बेबाकी और सच्चाई पर मबनी, और ये बिल्कुल ठीक लिखा है। ये सिर्फ एक साफी नहीं, नादिर बलोच साहब इटसेल्फ एक ऐसे जर्नलिस्ट हैं जो खुद इस फस्तायत का शिकार है, इस जुल्म का शिकार है। लिहाजा ये जुल्म है जो बढ़ रहा है, लेकिन ये गैर मामूली है जिस तरीके से पाकिस्तानी अवाम, पाकिस्तानी लोग, पाकिस्तानी इंटेलिजेंस या सिविल सोसाइटी रिएक्ट कर रही है। ये भी ध्यान में रखें, इतना रिएक्शन या इतनी रेजिस्टेंस कहीं पर नहीं हुई। ख्याल रखिएगा, अपडेट करेंगे। अल्लाह हाफिज।